अभी तक हमने देखा कि एक स्टूडेंट जो कि हैना के साथ बदतमीजी करने ही वाला था, तभी जिन वहाँ आया और बुरी तरह उस लड़के का हाथ मोड़ देता है और बोलता है कि हैना सिर्फ तुम लोगों के नाम ही तो चेक कर रही थी। और तब वो लड़का जिनको मारने के लिए हाथ उठाता है। इसी वजह से जिनको भी गुस्सा आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ी फाइट होने लग जाती है। जिन उन सभी लड़कों को बहुत बुरी तरह मारता है, जिसके बाद उन सभी लड़कों की अकल ठिकाने आ जाती है। वो उनसे नाम पूछ ही रहा होता है लेकिन उनमें से कोई भी नाम नहीं बताता है। तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम चोयून होता है। चोयून उन तीनों स्टूडेंट को पहचान लेता है और बोलता है कि मुझे इन तीनों का नाम पता है, और एक एक करके फिर वो उन तीनों का नाम बताता है। इसके बाद जिन उन तीनों को छोड़ देता है और नेक्स्ट अब वो कंप्लेंट करने के लिए जाने वाला होता है। जोयल हैना को पूछता है कि क्या मैम आप ठीक हो, कि इन लड़ाई के बाद हैना काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। जिन हैना को ऐसा डरा हुआ देख उसको बोलता है कि आजकल के बच्चे बड़े की रिस्पेक्ट करना ही भूल गए हैं। इतने ही रोज हैना उसे बस थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। हैना को ऐसे जाते देख जिनको और भी ज़्यादा टेंशन होने लगी कि शायद मिस हैना कुछ ज़्यादा ही डर गई हैं इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट सीन में हैना अपने स्टाफ रूम में बैठी हुई थी। स्टाफ रूम में बाकी टीचर जब हैना को नोटिस करते हैं तो वो देखते हैं कि वो थोड़ा सा शांत और परेशान बैठी है। तब सब एकदम पूछते हैं कि क्या हुआ मिस हैना, कुछ हुआ है। अब हैना उन्हें कुछ नहीं बताती है और बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ी सी थक गई हूँ। ये बोल के बात को काट देती हूँ। लंच के टाइम जब सभी कैंटीन में बैठे थे तब भी मोना का मूड इसी बात की वजह से ऑफ था। जिन भी उस टाइम वहीं पर था, बैगिंग के लिए केक लेने जाने वाला था कि तभी सोचिन भी जिनको बोलती कि प्लीज़ लोगों की केक ले है ना। और ये बोलने के बाद वो हैना से भी पूछती है कि क्या तुम्हें भी केक चाहिए, पर हैना मना कर रही थी भाई कि नहीं मुझे केक नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद जिन अब और भी उसकी फिक्र करने लगा था। बाद में हैना जब स्टाफ रूम में वापस आती है तो उसने अपने डेस्क पर केक को रखा हुआ देखा, जो कि जिन ने रखा हुआ है, लेकिन ये बात हैना को अभी पता नहीं है। केक देख के मिस हैना काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी और वहीं वो इंजॉय करते हुए उस केक को खा लेती है। तभी मिस हैना को खुश देख जिन भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि फाइनली इनका वो ठीक हुआ। हैना अपनी क्लास ख़त्म करने के बाद काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, इसलिए वो बाहर अकेले बैठी हुई थी और बैठे बैठे ही उसकी आँख लग जाती है। वो वहाँ पे सोते हुए गिरने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और जिन हैना को गिरने से बचा लेता है। बाद में ये दोनों वहाँ पर बैठकर बातें करने लगे। तब हैना बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बच्चे मुझसे डरेंगे ही नहीं। शायद मैं बहुत ही अजीब टीचर हूँ या बुरी टीचर हूँ जो कि बच्चों तक को नहीं संभाल सकती। तब जिन हैना को समझाते हुए बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो बच्चे ही ज़्यादा बदतमीज थे। इसके बाद जिन हैना की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए बोलते हैं कि मैं कभी भी तुमको जानबूझ के तुमसे दूर नहीं भागता था या ना ही मैं तुमको इग्नोर करता था, बल्कि इसके अलावा बात कुछ और ही है। ये बोलते बोलते ही जिम को अपनी कुछ पुरानी बातें याद आने लगी, जिसमें वो याद करता है कि पहले स्कूल में कुछ लड़के उसको बुली करते थे, यानी कि उसको डराते थे और उसको मारते भी थे और अपने कुत्ते को जिन पर छोड़ देते थे, जिसकी वजह से जिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता था। पास्ट में उन घटनाओं की वजह से जिन आज भी डॉग से काफ़ी ज़्यादा रहता है एंड इसी वजह से वो हैना को कुछ बता नहीं पाता। तब हैना बोली अगर तुम रीज़न बताने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो इट्स ओके, अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की या सभी लोगों की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ वो खुद तक ही रखना चाहते हैं। तो अगर अभी तुम नहीं बता पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बल्कि आई एम सॉरी, क्योंकि शायद मैंने तो बिल्कुल ज़्यादा ही सुना दिया था। तब जिन काफ़ी रिलैक्स फील करने लगा और खुश होते हुए हैना को थैंक्स बोलने लगा कि थैंक यू मुझे समझने के लिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में अब हम देखते हैं कि भार्गव अपनी क्लास में होता है, जो कि स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है कि अगर आप लोगों को ये मौका मिले अपने पास में जाने का तो आप पास में से कौन सा टाइम में जाना चाहोगे।
तब बैगम अपनी चॉइस बताता है कि मैं 1592 में जाना पसंद करूँगा, क्योंकि उस टाइम कुछ ऐसा हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हमें उस सन के कुछ सीन दिखाई दिए जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जिन कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है, और उसी के साथ मिस हैना भी होती है, साथ ही उनकी एक दोस्त भी थी। उसके बाद वहाँ पे कुछ फाइट सी होने लगी जो कि काफ़ी देर तक चली। उस फाइट के दौरान जिनको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। फाइट ख़त्म होने के एंड में जिन जीत जाता है, लेकिन इस सब सीन का क्या मतलब होता है ये अभी नहीं पता चल पाता है। बल्कि प्रेजेंट में अब हम बैगम को देखते हैं, जो कि इन्हीं सब बातों को सोचते हुए रिलैक्स फील कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना स्किन केयर करते हुए अपनी बड़ी बहन को जिन के बारे में बताते हुए कहती है कि आज मैंने जिन को पहली बार हॉस्टल में देखा, जो कि हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। आज से पहले मैंने जिन को ऐसे कभी हॉस्टल में नहीं देखा था। तभी उसकी बड़ी बहन बोलने लगी कि क्या अब तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी हो, कहीं तुम्हें उस वक्त इंटरेस्ट तो नहीं आने लगा। और हैना मना कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब उसकी बड़ी बहन उसको बाय करते हुए वहाँ से चली जाती है। एंड अब सीन शिफ्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जिन रात को रनिंग कर रहा होता है। रनिंग करते हुए वो देखता है कि सामने से एक डॉग आ रहा होता है, जिसे देखकर वो हमेशा की तरह डर जाता है, और इस बार फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करके उल्टा भागने लगा। नेक्स्ट हमें चुड़ैल को दिखाया जाता है, जो कि हैना का स्टूडेंट था, जो अभी अपने पूरे घर में रामेन ढूंढ रहा होता है, जो कि उसे घर पे नहीं मिलते हैं। तब चुड़ैल बोलता है कि कोई नहीं, मैं उन्हें कन्वीनियंस स्टोर जाकर लेकर आता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कन्वीनियंस स्टोर में वही लड़के बैठे हुए थे जिनको अभी हम सुबह देख चुके हैं। वो लोग सुबह की ही इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि भला वो दोनों टीचर कौन थे जो हमारे बीच में आए, और स्पेशली वो लड़का जिसने हम तीनों के भी नाम बताए थे। और तभी उन तीनों में से एक ने चोर को वहाँ पे आते हुए देख लिया, एंड तभी तीनों चोर को परेशान करने के लिए आ जाते हैं, सुबह वाली बात का बदला लेने के लिए। तभी चोर काउंटर पे खड़ी आंटी को धीमी सी आवाज़ में बोलता है कि आप पुलिस को कॉल करिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैना सो रही होती है कि तभी उसको कॉल आती है पुलिस स्टेशन से कि आपको अभी पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ये सुनने के बाद हैना हैरान रह गई। और नेक्स्ट अब हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें उन्हीं में से एक लड़के की माँ वहाँ पर आई हुई थी, जो कि चोर पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बेटे पर हाथ उठाने की। तब चोर ने बोला कि मैंने तो आपके बेटे को हाथ तक नहीं लगाया है, मैं तो बस अपना बचाव कर रहा था। एंड तब वो लेडी चोर पे और ज़्यादा चिल्लाने लगी और बोलती है कि लगता है तुम्हारी किसी भी ठीक से परवरिश नहीं कर रही है, और अभी तक तेरे पेरेंट्स क्यों नहीं आए, क्या तू अनाथ है। तब चोर कहता है कि हाँ, मैं अनाथ हूँ। एंड तभी वहाँ पे मिस हैना भी आ जाती है, जो कि सारी बातें सुन लेती है और गुस्से से उस लेडी को बोलती है कि आपका कोई हक नहीं बनता मेरे स्टूडेंट से इस तरह से बात करने का, लगता है आपको अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद चोर बहुत ज़्यादा खुश होने लगा। बट इन सब के बाद भी वो लेडी शांति नहीं हो रही थी और नॉन स्टॉप चिल्लाई जा रही थी। तब हैना भी गुस्से में बोलती है कि आप चाह क्या रही हो, क्या मैं भी आपके बेटे की रिपोर्ट करूं, क्योंकि इसने आज ही सुबह मेरे साथ बदतमीजी करी थी, वो भी सब इसलिए क्योंकि मैं उसको सिगरेट पीने से रोक रही थी। तब वो लेडी गुस्से में बोलती कि नहीं, मेरा बेटा सिगरेट नहीं पी सकता। तब हैना सीधे जाके उस लड़के की जैकेट से सिगरेट निकाल के उसे दिखाती है, और ये देखने के बाद उस लड़के की माँ हैरान रह जाती है। एंड तब हैना बोलती है कि अगर आप मेरे स्टूडेंट पे केस करोगे तो मजबूरन मुझे भी आपके बेटे पर केस करना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि इस बात को यही रफा दफा कर दिया जाए। तब वो लेडी मान जाती है और पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही अपने बेटे को ज़ोर ज़ोर से मारने लग जाती है। एंड हैना और चोइल भी पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद मिस हैना चोइल से पूछती है कि तुमने झूठ के बोला कि तुम्हारे कोई पेरेंट्स नहीं है। तब चोइल बताता है कि मेरे मम्मी पापा बाहर रहते हैं और यहाँ पे मैं अपने एक रिलेटिव के साथ रहता हूँ,
और अगर मैंने अभी उनको बताया होता है ये सब तो वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते, मुझ पे नहीं बल्कि उन लड़कों पर। एंड तब चर्ल का ध्यान टाइम पर जाता है कि अब 12 भी बजने वाले हैं। तब हैना पूछती है कि क्या 12 बजने वाले हैं? तब चर्ल बोलता है कि हाँ, ऑलमोस्ट अब 12 बजने में कुछ ही टाइम रह गया है। ये देख हैना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि किस करने के बाद भी रात के ठीक 12 बजे डॉग फॉर्म में आ जाती है। टाइम देखते ही हैना काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। एंड चर्ल को बाय करते हुए बोलती है कि तुम खुद से ही टैक्सी करके घर चले जाना, सॉरी मैं तुम्हें घर तक नहीं छोड़ पाऊंगी। एंड तब हैना कोई शांत सी जगह ढूंढने लगती है डॉग को चेंज करने के लिए। हैना हड़बड़ी में अपनी सिस्टर को कॉल करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर चर्ल भी आ जाता है, जिसकी वजह से हैना का मोबाइल डायरेक्ट नीचे में जा गिरा। चर्ल हैना को सॉरी बोलता है और मोबाइल निकालने की कोशिश करने लग जाता है। तब हैना बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, मैं वैसे भी मोबाइल चेंज करने वाली थी। ये बोल के हैना वहाँ से जाने लग जाती है और बोलती है कि देखो चर्ल, तुम मेरे पीछे मत आना। एंड फाइनली हैना को एक परफेक्ट जगह मिल जाती है डॉग में चेंज होने के लिए। पर वहाँ भी चर्ल आ जाता है और बोलता है कि मैम देखो, मैंने आपका मोबाइल निकाल दिया। तब हैना और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम मेरे पीछे मत आना। एंड तभी ठीक 12 बज जाते हैं और हैना चर्ल के सामने डॉग में चेंज हो जाती है। ये सब देख चर्ल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे वो नीचे गिर जाता है। एंड हैना जब अपने कपड़ों के बीच में से बाहर आती है तो ये देख कर चर्ल काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगा, इतनी ज़ोर से कि वो सदमे की वजह से वहीं पर बेहोश हो गया। हैना ये देख परेशान हो जाती है और सोचती है कहीं ये मर तो नहीं गया, और इसके बाद वो उसको उठाने की कोशिश करने लग जाती है। एंड जब चर्ल को होश आने लगा ये देखने के बाद हैना वहाँ से भागने लग जाती है। ये देखते हुए चर्ल भी हैना के पीछे पीछे भागता है। एंड मिस हैना को पकड़ लेता है और बोलता है कि मिस हैना, क्या ये सच में आप ही हो? सर, ये सिर्फ मेरे वहम है। एंड जब मैं वापस उसी जगह आया जहाँ पे मिस हैना डॉग में चेंज हुई थी, तो वहाँ पे मिस हैना के कपड़ों को देखकर वो समझ जाता है कि नहीं, ये मेरा कोई सपना नहीं है, ये सच ही में मिस हैना ही है जो कि अब एक डॉग में चेंज हो गई हैं। और परेशान होकर फिर मिस चोरी बोलते हैं कि अब मैं कहाँ पे जाऊँ, पुलिस स्टेशन, घर, लैब, आखिर कहाँ जाऊँ अब मैं? बट एट द लास्ट चोर अपने साथ हैना को अपने ही घर लेके जाने लगा। कैब में हैना को देख ड्राइवर बोलता है कि ये डॉग कितना शांत है, मतलब इसमें कितने मैनर्स है, इतनी शांति से बैठा हुआ है। पर हैना काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि आज इसका राज चोर के सामने खुल गया है। वेल, अब ये दोनों घर आ जाते हैं। चोर बहुत ज़्यादा परेशान था कि अब मैं मिस हैना को खाने के लिए क्या दूँ। मिस हैना तो मेरी गेस्ट है, तो क्या मैं उन्हें चाय दूँ? पर नहीं, डॉग चाय कहाँ पीते हैं। तब चोर हैना के लिए पानी लेके आता है क्योंकि हैना पी लेती है। तब चोर बोलता है कि मैम, आपकी फैमिली को तो फिक्र हो रही होगी, पर मैं आपकी फैमिली को कॉल कैसे करूँ, आपका फ़ोन तो लॉक्ड है। एंड तब हैना अपने फ़ोन को अनलॉक कर देती है। ये देखने के बाद चोर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह गया और बोलता है कि इसका मतलब ये मिस हैना आप ही हो, पर आप ऐसे कैसे बन गई? इसका मतलब क्या आप हमेशा ऐसे ही रहोगी? ये बोलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ही ज़ोर ज़ोर से हैना के लिए रोने लग जाता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूना काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी, जिसकी वजह से वो हैना की मिस कॉल को देख नहीं पाती। एंड तभी उसको हैना के साइड से फिर से कॉल आने लग जाती है जो कि चोरी कर रहा है। एंड तब टाइट फ़ोन उठा लेता है, पर फ़ोन पे हैना के फ़ोन पे जब वो किसी आदमी की आवाज़ सुनता है तो डर के मारे वो फ़ोन काट देता है और कहता है कि मैंने तो मिस हैना के घर पे फ़ोन लगाया था, तो फिर किसका फ़ोन लग गया? नहीं, ऐसे ही मैं किसी को भी मिस हैना के बारे में नहीं बता सकता, ऐसा बताना उनके लिए ठीक नहीं होगा। एंड इसके बाद जब चोर वापस अपने रूम में आया तो वो देखता है कि हैना सो चुकी थी, जो कि बहुत क्यूट लग रही थी सोते हुए, इसीलिए चोर उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगा।
लेकिन वो रुक जाता है ये बोलते हुए कि मिस हैना की विदाउट परमिशन तो उनकी फ़ोटो रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो फ़ोटो नहीं क्लिक करता। इसके बाद वो वहीं पर सो जाता है। मिस हैना देखती है कि वो सो गया है और अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो देखती है कि रूम का डोर तो लॉक है, जिसको खोलने के लिए वो बहुत कोशिश करती है। उस डोर को खोलने के लिए वो कितनी बार उछलती है, लेकिन वो डोर नहीं खोल पाती। हैना हार मानकर वहीं पर बैठ जाती है और सुबह होने का वेट करने लग जाती है। खुद को जगाए रखने के लिए वो बार बार किससे कहती कि नहीं है ना, तुझे नहीं सोना है, तुझे नहीं सोना है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ पर सो जाती है। अब सुबह हो चुकी थी, जिसमें हम देखते हैं कि हैना अब पूरी तरह से वापस इंसान बन चुकी है। तभी उसको बाहर से ट्रेवल की रिलेटेड की आवाज़ आती है, जो कि शायद उसी तरफ आ रहा था। तब हैना जल्दी जल्दी अपने कपड़े उठाती है ताकि कोई भी उसे ऐसे हालत में ना देख पाए। तभी रूम का डोर ओपन होता है और हम देखते हैं कि चोर का रिलेटिव कोई और नहीं बल्कि उससे जिमी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह गया चोर के रूम में सुबह सुबह उसकी टीचर यानी कि हैना को देखकर। तब जिन हैना को बोलते हैं कि आप यहाँ यहाँ कैसे। तब हैना भी शॉक रह गई और मन ही मन में बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, काश ये सब एक सपना हो। एंड इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है।